नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BH डांगरा स्वागत करता हूं आपका सोल्व अप के इस नए वीडियो लेक्चर में। यहां आपको मिलता है हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल विधि और स्टेप बाय स्टेप। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। सबसे पहले समझते हैं कुछ नोट्स। बहुपद क्या होता है? इसकी परिभाषा देखिए। यदि किसी बीजी व्यंजक में चर मतलब x हो या y हो या z, चर की घात धनात्मक पूर्णांक, यदि किसी बीजी व्यंजक में चर x y z की घात धनात्मक पूर्णांक हो तो वह बहुपद कहलाता है। मतलब चर की घात कैसे होना चाहिए? धनात्मक भी होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए, तभी उसको हम बहुपद कहेंगे। बहुपद को px qx या rx आदि से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण, जैसे यहां पर लिख दिया px बराबर ax धन b, जहां a बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। तो a और b तो यहाँ पर वास्तविक संख्या है और x क्या है? चर है। तो इस चर की घात कैसे होना चाहिए? धनात्मक भी होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ना तो ऋणात्मक होना चाहिए और पूर्णांक ही होना चाहिए, तभी ये बहुपद कहलाएगा। और देखते हैं, जैसे qy मैंने लिख दिया तो ay की घात 2 धन by धन c। ठीक है, तो यहाँ पर चर क्या है? y। a b और c तो क्या है? वास्तविक संख्या है और y क्या है? चर है। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये कैसी है? धनात्मक है, पूर्णांक है। यहाँ भी कैसी है? घात धनात्मक है और पूर्णांक है, तो ये बहुपद कहलाएगा। मतलब घात क्या होना चाहिए? धनात्मक भी होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए, तब वो बहुपद होगा। यहाँ पर भी a बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। बहुपद के मानक रूप, जैसे पहला रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कैसा रहता है? जैसे px बराबर ax धन b, या a बराबर नहीं होगा 0 के। इसको रैखिक क्यों बोल रहे हैं? यहाँ चर की घात कितनी? 1। तो जिस बहुपद में चर की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। घात कितनी है यहाँ? 1। अधिकतम घात जो होगी वो बहुपद की घात कहलाती। दूसरा है द्विघात बहुपद। यदि ऐसा लिखा हो py बराबर ay की घात 2 धन by धन c, यहाँ पर भी a बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। यहाँ पर घात कितनी है? 2। इस बहुपद की घात 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद कह रहे हैं। ठीक है, फिर त्रिघात बहुपद। जैसे मान लो RZ लिखा तो a z की घात 3 धन b z की घात 2 धन c z धन d।
यहाँ पर भी a बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। तो इसके अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर देखो 3, तो इस बहुपद की घात कहलाएगी 3, और 3 घात है इसलिए इसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कब कहते हैं, जब बहुपद की घात कितनी हो 1। द्विघात बहुपद कब कहते हैं, जब बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो 2। और त्रिघात बहुपद कब कहते हैं, जब उस बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो 3। तो ये रैखिक बहुपद, ये द्विघात बहुपद और ये त्रिघात बहुपद। अब हमें केवल द्विघात बहुपद ही पढ़ना है, 10वीं में केवल द्विघात बहुपद ही है। देखिए प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ये पहला प्रश्न देखना, यहाँ पर ये x अक्ष दिया और ये y अक्ष और ये px का ग्राफ दिया है। अब हमसे पूछा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को कितने स्थान पर काट रहा है, एक स्थान पर भी नहीं काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यहां लिख देंगे शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसमें 0। क्यों, क्योंकि ये जो है x अक्ष को एक भी जगह प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है 0। अब इसमें देखिए प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पर ये x अक्ष और ये y अक्ष, अब ये जो px का ग्राफ ये x अक्ष को कितने स्थान पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो केवल एक स्थान पर। तो यहाँ पर इसमें शून्यकों की संख्या लिखेंगे, कितनी हो जाएगी शून्यकों की संख्या एक स्थान पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या होगी 1। ठीक है। अब तीसरा देखो, यहाँ पर देखो ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये जो ग्राफ है px का ये x अक्ष को कितने स्थान पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक यहाँ पर कर रहा है, ये 2 और ये 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। शून्यकों की संख्या बराबर 3। ठीक है। ग्राफ x अक्ष को जितने स्थान पर प्रतिच्छेद करेगा वो शून्यकों की संख्या होगी। यहाँ पर देखो एक स्थान पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है x अक्ष को, y अक्ष को कर रहा है लेकिन x अक्ष को नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0। दूसरे में ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 है। तीसरे में ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को कितने स्थान पर प्रतिच्छेद कर रहा है 1, 2 और 3, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 3। आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर x अक्ष और ये y अक्ष। अब ये px का ग्राफ देखो, x अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है 1 और 2, तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितने स्थान पर प्रतिच्छेद कर रहा है 1 और 2, तो शून्यकों की संख्या हो गई 2। 5वें सवाल में देखिए ये x अक्ष ये y अक्ष, ये जो ग्राफ है px का ये x अक्ष को कितने स्थान पर प्रतिच्छेद कर रहा है 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर 4। क्यों, क्योंकि इस ग्राफ ने x अक्ष को कितने स्थान पर प्रतिच्छेद करा है 4, 1, 2, 3 और 4। 6ठे सवाल में देखो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को कितनी जगह टच कर रहा है, तो 1, 2, 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3। ठीक है। तो ये प्रश्न पहला कंप्लीट, इसी के साथ प्रश्नावली 2.1 भी कंप्लीट हुई। तो प्रश्न नंबर पहला कंप्लीट हुआ, इसी के साथ प्रश्नावली 2.1 भी कंप्लीट हुई। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2। उसके पहले हमें कुछ नोट पढ़ना है। नोट देखते हैं पहला, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद
एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्य हो तो यहां पर देखना, ये पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, इसका फार्मूला बन जाएगा ऋण b बटे ए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्य क्या है हमारे अल्फा और बीटा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे ए। तो ये फार्मूला हो गया इसका, शून्यकों का योगफल ऋण b बटे ए और b कहाँ से आएंगे, इस बहुपद में से आएंगे। ये दूसरा है शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे ए, शून्यकों का गुणनफल c बटे ए, शून्य क्या है अल्फा और बीटा, तो इनका गुणनफल क्या होगा अल्फा गुणित बीटा बराबर c बटे ए। ये दूसरा सूत्र हो गया, ठीक है। तो यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यक हो तो शून्यकों का योगफल कितना होगा ऋण b बटे, उसको हम कैसे लिख सकते हैं अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे, और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा c बटे, अल्फा गुणित बीटा बराबर c बटे। आगे चलते हैं, देखिए प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। पहला सवाल क्या दिया है, x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8, तो इसमें हमें शून्य ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। ये लिख लेते हैं x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8, ठीक है। अब इसकी तुलना हमें द्विघात बहुपद से करनी है और ABC निकालना है। देखो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, x वर्ग धन bx धन c। अब इसकी तुलना इससे करो, तो यहाँ पर कितना लिखा है x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8, तो यहाँ पर कितना है एक मान सकते हैं यहाँ पर, तो देखो इससे तुलना करो, a कितना हो गया 1, a हो गया 1। इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये x और x है, तो b कितना हो जाएगा, जो x का गुणांक है वो b, तो b कितना हो गया ऋण 2, जो चिन्ह है उसके साथ ही लेंगे। अब c देखो c कितना होगा, यहाँ से तुलना करो इसकी, तो c कितना हो जाएगा ऋण 8, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ a कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, x वर्ग का जो गुणांक होगा वो a कहलाएगा, फिर x का जो गुणांक होगा वो b, तो b कितना हो जाएगा ऋण 2, c कितना होगा ये ऋण 8, ठीक है। तो a b और c निकाल लिए हम। अब इसके ये तो क्या हो गए गुणांक हो गए, अब हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8 बराबर, अब देखो यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 का गुणा 8 में किया तो कितना आया 8। तो अब हमें इसके गुणनखंड करना है, तो गुणा करें तो 8 आना चाहिए और जोड़ें घटाएं तो 2 आना चाहिए। तो ऐसा पहाड़ा बोलो 8, जिसमें गुणा करें तो 8 आए और जोड़ें घटाएं तो 2 आए। तो पहले हम 1 का ही बोलते हैं, 1 का पहाड़ा 8 बार बोलते हैं तो कितना आता है 8, 1 और 8 को जोड़ो 9, 9 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, 8 में से 1 घटाओ तो 7, 7 चाहिए क्या, नहीं, मतलब ये हमारे काम का नहीं है। और चेक करो 8 कौन से पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, 2 चौक 8। अब 2 और 4 का गुणा कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, ठीक है। 2 और 4 को जोड़ो 6, 6 चाहिए क्या यहाँ पर, नहीं चाहिए, 4 में से 2 घटाओ 2, 2 चाहिए क्या, हाँ, तो ये हमारे काम का। अब यहाँ पर देखो 2 कैसा चाहिए ऋण का, तो हम 4 में से 2 घटाएंगे या 2 में से 4 घटाएंगे। देखो यहाँ पर कितना आएगा, 4 में 2 घटाए तो 2, और 2 में से जब 4 घटाएंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह, तो कितना आएगा ऋण। अब दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, 4 में से 2 घटाओ तो कितना 2, तो ऋण 2 किस में आ रहा है, इसमें, तो ये हमारे काम का है। अब बीच वाले पद को इस तरह तोड़कर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x की घात 2 तो ऐसा कैसा ऋण, यहाँ पर देखो ऋण 2x को क्या लिखेंगे धन 2 x, साथ में x भी लगाएंगे, ऋण कितना 4x,
तो 2x में से 4x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 2x, ऋण 8। ठीक है, तो ये हमने इसके गुणनखंड किए हैं। अब इन दो में से कॉमन लेंगे, इन दो में से कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया। अब यहाँ x की 2 घात थी, उसमें से एक x बाहर निकाल लिया तो एक x अंदर बचेगा, धन ये 2x में से x बाहर निकाला तो यहाँ कितना बचेगा, 2, ऋण, यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4 और 8 कौन से पाड़े में आता है, 4, वैसे तो 2 में भी आता है और 4 में भी, तो बड़ी संख्या कॉमन लेना चाहिए, तो हमने 4 कॉमन लिया। यहाँ कितना है, x। अब जब बाहर ऋण कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ ऋण कॉमन लिया तो यहाँ ऋण है तो क्या हो जाएगा, धन। 4 का बड़ा इतनी बार बोलिए कि 8 आए, 4 दूनी 8। जब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ जाए तो समझ लो कि ऊपर जो हमने किया वो सही है। अब ये फिर से कॉमन ले लो, x धन 2 फिर से कॉमन ले लिया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x ऋण 4। ठीक है, अब शून्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों को 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। या लिखेंगे शून्य ज्ञात करने हेतु इन दोनों को 0 के बराबर लिख देंगे, तो x धन 2 बराबर 0 और x ऋण 4 बराबर 0। तो यहाँ देखो x कितना आएगा, ये 2 उधर जाएगा तो ऋण 2, और इसमें 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 2 शून्य आ गए, ऋण 2 और 4। तो शून्य क्या मानते हैं हम, अल्फा और बीटा, तो माना अल्फा बराबर ऋण 2 और बीटा बराबर 4, तो ये शून्यक हो गए। अब हमें शून्यक भी ज्ञात हो गया और गुणांक भी ज्ञात हो गए। अब हमें जांच करना है, जांच करते हैं। पहले लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, ऋण b बटे a। ठीक है, अब शून्य क्या क्या है हमारे पास, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a। अब अल्फा का मान रख दो, कितना आएगा, ऋण 2, धन बीटा कितना है, 4 बराबर ऋण b कितना है, b यहाँ देखो ऋण 2, b की जगह रख देंगे ऋण 2। a कितना है, यहाँ देखो a कितना है, 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1। अब इधर हल कर लो, 4 में से 2 जाएगा तो कितना, 2 बराबर 2 का ऋण का गुणा ऋण में तो धन 2, और 1 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो ये शून्यकों का योगफल बराबर ऋण b बटे a से हमने जांच करी तो 2 बराबर 2 आ गए। अब आगे हल करते हैं। दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे a। ठीक है, तो शून्य क्या है हमारे, अल्फा और बीटा, तो अल्फा गुणित बीटा बराबर c बटे a। अल्फा कितना है, यहाँ देखो अल्फा कितना है, ऋण 2, तो यहाँ लिखेंगे ऋण 2 गुणित बीटा कितना है, 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। c कितना है, c देखो यहाँ पर ऋण 8, यहाँ लिख देंगे ऋण 8। a कितना है, a 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब ये देखो 4 दूनी 8 और ऋण है तो ऋण 8, और 1 से भाग देंगे तो ऋण 8। देखो यहाँ पर भी बराबर आ गए थे दोनों पक्ष, और यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर आ गए थे। यही जांच हमने करनी थी, यहाँ लिखेंगे यही जांच करनी थी। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 1 का पहला हुआ। अब दूसरा करते, देखिए प्रश्न नंबर 1 का दूसरा क्या है, दूसरा 4s की घात 2 ऋण 4s धन 1, ये लिख लेते हैं यहाँ 4s की घात 2 ऋण 4s धन 1। तो यहाँ पर a कितना है, s वर्ग का जो गुणांक है वो a, तो a कितना 4, b कितना होगा, s का जो गुणांक है वो b ऋण 4, और c कितना है 1, जो अचर पद है वो c कहलाए। अब शून्य ज्ञात करना है तो 4s वर्ग
ऋण 4s धन 1। यहाँ देख क्या करेंगे, 4 का गुणा 1 में, इस 4 का गुणा 1 में, 4 एकम 4, 4 आना है तो गुणा करें तो 4 आना चाहिए, और जोड़े घटाएं तो भी 4 आना चाहिए। तो देखो 4 कौन से पाड़े में आता है, एक तो 1 के पाड़े में आता है, 1 चौक 4, तो 4 और 1 कितना 5। क्या 5 चाहिए हमें? नहीं चाहिए। 4 में से 1 घटाओ तो 3, क्या 3 चाहिए? नहीं चाहिए, तो ये काम नहीं करेगा। फिर 4 और कौन से पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, तो 2 और 2 का गुणा किया तो 4 आया। अब 2 और 2 को जोड़ो तो 4, 4 चाहिए हमें, हाँ तो ये हमारे लिए काम करेगा। अब 4 कैसा चाहिए हमको, ऋण में, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऋण 2 बराबर ऋण 4, ऋण लगाएंगे और दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं इसलिए जुड़ जाएगा, तो 2 और 2 4, मतलब ये 4s को कितने ऋण 2s के रूप में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4s वर्ग ऋण 4s को कैसा लिखेंगे, 2s ऋण 2s धन 1। तो ये बीच वाले पद को हमने 2 भागों में तोड़ लिया। अब इन 2 में से कॉमन, इन 2 में से कॉमन, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है और s भी है दोनों में, तो 2s कॉमन। अब 2 का पड़ा इतनी बार बोलिए कि 4 आए, 2 का पड़ा इतनी बार बोलिए 4 आए, तो 2 दूनी 4, s की घात 2 है, उसमें से एक s बाहर आया तो एक s अंदर, ऋण ये 2s पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो 2 का पड़ा इतनी बार बोलो 2 आए तो एक बार ऋण। यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 1 कौन से पाड़े में आता है, 1 के पाड़े में, तो 1 और साथ में क्या कॉमन ले रहे हैं, ऋण। तो यहाँ 1 का पड़ा इतनी बार बोलो कि 2 आए, तो 2 बार साथ में क्या है s। अब ऋण कॉमन लिया तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो धन है तो क्या हो जाएगा ऋण, 1 का पड़ा इतनी बार बोलो 1 आए 1, ठीक है। ये देखो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, इसका मतलब हमने ऊपर सही किया है। तो ये वापस से कॉमन ले लो तो कितना आएगा, 2s ऋण 1 कॉमन ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में 2s ऋण 1, ठीक है। अब शून्य ज्ञात करना है तो इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। शून्य ज्ञात करने हेतु इन दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, तो कितना 2s ऋण 1 बराबर 0 और 2s ऋण 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर 2s ये एक उधर जाएगा तो इधर ऋण का उधर गया तो धन का, यहाँ पर भी ऐसे ही ये 2s एक उधर चले गया, 2 कहाँ जाएगा 1 के बटे में, तो s कितना आ जाएगा 1/2, इधर भी s बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो पहले शून्य को हम अल्फा मानते हैं, दूसरे शून्य को बीटा, तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा कितना 1/2 और बीटा कितना हो गया 1/2, अल्फा भी 1/2 बीटा भी 1/2। अब जांच करनी है हमको, तो यहाँ लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल ऋण b/a। अब शून्य क्या है हमारे अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योगफल कितना, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a। अल्फा का मान रख दो कितना है 1/2, धन बीटा का मान रख दो कितना है 1/2 बराबर ऋण b कितना है ऋण 4, तो यहाँ पर ऋण 4/a, a कितना है 4, तो यहाँ पर रख देंगे 4। अब इन दोनों को हल करो तो 2 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा 2, यहाँ लिख देंगे 2 का पड़ा इतनी बार बोलो कि 2 आए, तो 2 एकम 2 1 आया, 1 का गुणा 1 में तो 1, धन 2 का पड़ा इतनी बार बोलो 2 आए तो 1 बार, तो 1 का गुणा 1 में तो 1 बराबर ऋण का गुणा ऋण में तो धन हो गया 4/4। अब यहाँ देखो 1 और 1 कितना, 1 और 1 2/2 बराबर 4/4, तो 2 से काट दो, 2 से 1 तो 4 एकम 4, तो इधर भी 1 इधर भी 1, मतलब ये जांच सही पाई गई। अब अगला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल c बटे a, मतलब अल्फा गुणित बीटा बराबर c बटे a। अल्फा कितना है? 1/2, बीटा भी 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 गुणित 1/2। अब इधर गुणांकों से लेते हैं मान। c का मान कितना? 1, a का मान कितना? 4। अब ये देखो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, इधर भी 1/4, तो LHS बराबर आ गया RHS। तो जांच हो गई। नीचे लिखेंगे यही जांच करनी थी। ठीक है, तो ये पहले सवाल का दूसरा भी हो गया। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, 6x वर्ग ऋण 3 ऋण 7x। तो सबसे पहले तो इसको मानक रूप में लिख लेंगे। मानक रूप मतलब पहले x वर्ग फिर x वाला, तो 7x को इधर लाएंगे ऋण 3। अब यहाँ गुणांक देखो कितने, x वर्ग का गुणांक कितना है? 6, तो a कितना हो गया? 6। फिर x का गुणांक कितना है? ऋण 7, तो b कितना आ जाएगा? ऋण 7। फिर अचर पद कितना है? ऋण 3, तो c कितना आ गया? ऋण 3। तो ये गुणांक निकाल लिया। आप शून्य ज्ञात करते हैं। 6x वर्ग ऋण 7x ऋण 3। क्या करेंगे? 6 का गुणा 3 में, तो 6 तिया 18। 6 का गुणा 3 में, तो 6 तिया 18। मतलब गुणा करें तो 18 आना चाहिए, जोड़ें घटाएं तो 7 आना चाहिए। तो 18 कौन से पाड़े में आता है? 1 में आता है। 1 का पाड़ा 18 बार बोलते हैं तो 18। देखो यहाँ 18 एकम 18, 18 और 1 कितना होगा? 19। क्या 19 चाहिए? नहीं चाहिए। 18 में से 1 घटाओ 17, क्या 17 चाहिए? नहीं चाहिए। तो ये काम का नहीं है। फिर 18 कौन से पाड़े में आता है? 2 में भी आता है। 2 9 18, 2 का पाड़ा 9 बार बोलते हैं तो 18। अब देखो 9 और 2 को जोड़ो 11, क्या 11 चाहिए? नहीं चाहिए। 9 में से 2 घटाओ 7, क्या 7 चाहिए? हाँ, तो ये इससे हमारा काम बन जाएगा। क्या चाहिए हमको? ऋण 7। तो 2 में से 9 घटाएंगे या 9 में से 7? 9 में से 2 घटाएंगे। ऋण 7 चाहिए हमको, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो धनात्मक आएगी, और छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो ऋण में आएगी। तो हमको 2 में से 9 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 ऋण 9 बराबर बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण और दोनों चिन्ह अलग है, तो घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो 7। ठीक है, तो ऋण 7 को हम क्या लिख देंगे? 2 ऋण 9। तो यहाँ ये तो ऐसा कैसा 6x वर्ग ऋण 7x की जगह क्या लिखेंगे? धन 2x ऋण 9x। ठीक है, 2 तो धन का और 9 ऋण का। अब बड़ी संख्या कौन सी? ऋण, तो ये ऋण, और 9 में से 2 घटाए तो ऋण 7x ऋण 3 ऐसा का ऐसा। ठीक है, इन 2 में से कॉमन, इन 2 में से कॉमन। 6 और 2 कौन से पाड़े में आता है? 2 के पाड़े में, तो 2 कॉमन। x और यहाँ पर भी x है तो x भी कॉमन आएगा। अब 2 का पाड़ा इतनी बार बोलिए कि 6 आए, तो 2 तिया 6, x के बाद 2 थी उसमें से 1 x बाहर, तो 1 x अंदर धन। 2 का पाड़ा इतनी बार बोलो 2 आए, तो 1, 2 एकम 2 और x तो बाहर ले लिया ऋण। 9 और 3 कौन से पाड़े में आता है? 3 के पाड़े में, तो कॉमन कितना आएगा? 3। अब 3 का पाड़ा इतनी बार बोलिए कि 9 आए, तो 3 तिया 9, साथ में क्या है? x। अब यहाँ ऋण कॉमन लिया तो ये ऋण क्या हो जाएगा? धन। 3 का पाड़ा इतनी बार बोलो 3 आए, 3 एकम 3। अब यहाँ देखो 3x धन 1, 3x धन 1, दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, मतलब ऊपर हमारा सवाल सही है। तो वापस इन दोनों को कॉमन ले लो। 3x धन 1, दूसरे ब्रैकेट में 2x ऋण 3। ठीक है, अब शून्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों को 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं शून्य ज्ञात करने हेतु 3x धन 1 बराबर 0 और 2x ऋण 3 बराबर 0। अब 3x बराबर 1 इधर धन का उधर जाएगा तो ऋण का, इधर 2x 3 इधर ऋण का उधर जाएगा तो धन का। अब x बराबर कितना हो जाएगा? ऋण 1/3, ये पहला मान आया। दूसरा x बराबर 3/2, ये दूसरा मान आया। तो पहला अल्फा मान लेंगे, दूसरा बीटा मान लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे माना अल्फा कितना हो गया? ऋण 1/3,
ऋण 1/3 और बीटा कितना हो जाएगा 3/2। तो ये दो शून्य कहाँ गए, अल्फा ऋण 1/3 और बीटा 3/2। अब जांच करते हैं। जांच में क्या लिखेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या सूत्र होता है, शून्यकों का योगफल ऋण b/a। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a। अब अल्फा कितना है ऋण 1/3 धन बीटा कितना है 3/2 बराबर ये ऋण। अब b देखो, b कितना है ऋण 7, तो b की जगह ऋण 7 बटे में a कितना है 6, तो यहाँ पर 6। ये जो ऋण है ये सूत्र का है और b का मान कितना है ऋण 7, तो ऋण 7 अलग से लिखेंगे, यहाँ पर गलती होने की संभावना रहती है, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से करना चाहिए। अब इसको हल कर लो, 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा 6। ठीक है, अब 3 का बड़ा इतबार बोलो 6 आए, तो 3 दूनी 6, 2 आया, 2 का गुणा ऋण 1 में तो ऋण 2 धन 2 का बड़ा इतबार बोलो 6 आए, तो 2 तिया 6, 3 बार 3 का गुणा 3 में 3 तिया 9 बराबर ये ऋण का गुणा ऋण में तो धन हो जाएगा, तो 7/6। अब इधर हल कर लो, बड़ी संख्या 9 उसका चिन्ह धन और चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, तो 9 में से 2 घटा दो तो 7/6 और इधर भी कितना 7/6, तो ये दोनों LHS बराबर आ गया RHS के। आगे क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल c/a, मतलब अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे, इधर c/a मान रख दो अल्फा और बीटा का। अल्फा का मान कितना ऋण 1/3 गुणित बीटा का मान 3/2 बराबर c कितना है, यहाँ से देखो c कितना है ऋण 3 और a कितना है 6। इसको हल कर लो, 3 से 3 काट दो, कितना आया ऋण 1/2 बराबर इधर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आएगा ऋण 1/2, ऋण से ऋण भी कट जाएगा तो 1/2 बराबर 1/2, तो LHS आ गया RHS के बराबर। तो क्या लिखेंगे, अतः यही जांच करनी थी। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर तीसरा भी कंप्लीट हुआ। देखो ये प्रश्न नंबर 1 का चौथा सवाल क्या लिखा है, 4u की घात 2 धन 8u, इसको हल करना है। तो 4u की घात 2 धन 8u, अब यहाँ पर a कितना, जो u की घात 2 का गुणांक होगा वो a, तो u की घात 2 का गुणांक कितना है 4, तो a कितना हो गया 4। फिर b कितना, जो u के साथ होगा 8, और c कितना, यहाँ आगे अचर पद है ही नहीं तो c कितना मानेंगे 0, तो a कितना आ गया 4, b 8 और c 0। अब ये तो गुणांक आ गया, अब शून्य ज्ञात करते हैं। 4u की घात 2 धन 8u बराबर, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4 और 8 कौन से पाड़े में आते हैं 4 के पाड़े में, तो 4 कॉमन आएगा। फिर यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, तो u भी कॉमन आ गया। फिर कितना बचेगा 4, तो बाहर आ गया, u की 2 घात में से एक u बाहर आया तो एक u अंदर। अब 4 का बड़ा इतनी बार बोलो कि 8 आए, 4 दूनी 8 और u तो बाहर आ गया, तो कितना आया 4u और ब्रैकेट में u धन 2, तो ये गुणनखंड होगा इसके। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने हेतु इन दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, तो 4u बराबर 0 और u धन 2 बराबर 0, तो 4 0 के बटे में चले जाएगा, तो u कितना आएगा 0/4 और इधर u बराबर 2, इधर धन का उधर जाएगा तो ऋण का, तो u बराबर कितना आ गया 0 और u बराबर इधर ऋण 2। एक शून्य ये आया, एक शून्य ये आया। अब एक को हम अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा, क्या लिखेंगे,
माना अल्फा बराबर 0 और बीटा कितना, ऋण 2, बीटा हो गया ऋण 2। अब जांच, शून्यकों का योगफल बराबर ऋण b बटे a। ठीक है, अब शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a। मान रख देते हैं सबके, अल्फा और ab के, अल्फा बीटा और ab के। तो अल्फा कितना है 0 धन बीटा ऋण 2 बराबर ऋण, अब b कितना है, यहाँ से देखो b कितना है 8 बटे a कितना है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब ये 0 और धन का ऋण में गुणा तो ऋण 2 बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया ऋण 2, ऋण से ऋण हटा दो तो 2 बराबर 2। तो ये जांच हो गई इधर। फिर क्या लिखेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे a। ठीक है, अब शून्य क्या है, अल्फा गुणित बीटा बराबर c बटे a। अल्फा कितना है 0 गुणित बीटा कितना है ऋण 2 बराबर c कितना है, यहाँ पर देखो 0 और a कितना है 4। अब ऋण 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 बराबर 0 में 4 से भाग देंगे तो 0, तो LHS बराबर आ गया किसके, RHS के। तो यही जांच हमें करनी थी, यहाँ लिख देंगे यही जांच करनी थी। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। देखिए ये प्रश्न नंबर 5, t की घात 2 ऋण 15, तो इसको लिख लेते हैं t की घात 2 ऋण 15। अब यहाँ देखो a कितना होगा, t की घात 2 का गुणांक, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कितना मानेंगे, यहाँ पर 1, तो ये a कितना हो गया 1। अब b कितना होगा, t का गुणांक, तो यहाँ तो t तो है ही नहीं, तो t कितना मानेंगे, सॉरी b कितना मानेंगे 0, और c कितना ऋण 15। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं, t की घात 2 ऋण 15, तो ये t की घात 2 तो ऐसा कैसा, ऋण 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 15 √15 में जब √15 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 15, मतलब √15 की घात 2 बराबर कितना 15। ठीक है, तो 15 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, √15 की घात 2, तो यहाँ लिख देंगे √15 की घात 2। अब यहाँ देखो a वर्ग ऋण b वर्ग, तो सूत्र लग जाएगा कौन सा, a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर एक बार धन में और एक बार ऋण में। तो क्या लिखेंगे, a कितना हो गया t और b कितना हो गया √15, तो इसको एक बार धन में लिख दो एक बार ऋण में, तो लिख देंगे t धन √15 और दूसरे ब्रैकेट में t ऋण √15 इस सूत्र से। ठीक है, अब हमें शून्य ज्ञात करना है, तो इन दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्य ज्ञात करने हेतु, शून्य ज्ञात करने हेतु t धन √15 बराबर 0 और t ऋण √15 बराबर 0। तो ये धन का उधर जाएगा तो ऋण का, तो t कितना आ जाएगा ऋण √15, ये पहला मान आया, और t बराबर ये ऋण का इधर उधर जाएगा तो धन का, तो t बराबर √15 ये दूसरा मान। अब एक को अल्फा मानते हैं दूसरे को बीटा, यहाँ लिखेंगे माना अल्फा बराबर पहला कितना है ऋण √15 और बीटा कितना धन √15। ठीक है, अब जांच करते हैं, जांच क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल
कितना ऋण b बटे a। अब देखिए यहाँ शून्यकों का योगफल कितना, तो अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a। अल्फा कितना है, ऋण √15 धन बीटा कितना √15 बराबर ऋण b कितना है 0 और a कितना है 1। अब ये धन √15 और ये ऋण √15, तो धन √15 से ऋण √15 कट जाएंगे, तो यह कितना 0 और 0 में जब 1 से भाग देंगे तो 0, तो LHS किसके बराबर आ गया RHS के। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे a। शून्य क्या है हमारे अल्फा और बीटा, इनका गुणनफल c बटे a। अब अल्फा कितना है ऋण √15 गुणित बीटा कितना है √15 बराबर c कितना है ऋण 15 और a कितना है 1। अब यहाँ देखो ये तो ऋण √15 का √15 में गुणा होता है तो कितना आता है 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 बराबर 1 से ऋण 15 में भाग तो ऋण 15, ऋण से ऋण हट जाएगा तो 15 बराबर 15, तो LHS बराबर आ गया RHS। तो यही जांच हमें करना था, यही जांच करनी थी। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 5वां भी कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 1 का छठा सवाल, 3x वर्ग ऋण 1 ऋण 4, इसको हल करते हैं। 3x वर्ग ऋण 1 ऋण 4, तो यहाँ a कितना x वर्ग का गुणांक तो 3, b कितना x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है यहाँ 1 मान सकते हैं तो ऋण 1, c कितना है ऋण 4, तो ये गुणांक आ गया। अब शून्य ज्ञात करने के लिए इसके गुणनफल करते हैं, 3x वर्ग ऋण 1 ऋण 4। अब देखो 3 का गुणा किस में करेंगे 4 में, तो 3 चौक 12, 3 का गुणा हमने 4 में किया तो 12। अब 12 कौन से पाड़े में आते हैं, देखो इसमें ही आ रहा है 3 चौक 12, तो 3 चौक 12 और यहाँ कितना चाहिए हमें 1 चाहिए, तो 4 में से 3 घटाएंगे। जब हम 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, क्या 1 चाहिए हमें, यहाँ तो ऋण 1 है, 1 नहीं ऋण 1 चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा 3 में से 4 घटाना पड़ेंगे, तो बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण और 4 में से 3 घटाए तो कितने 1, तो यहाँ 1 को कितना लिख देंगे ऋण धन 3x ऋण 4x, लिखते हैं इसको 3x वर्ग, यहाँ लिख दिया 3x ऋण 4x। देखो यहाँ बड़ी संख्या कौन सी 4, तो उसका चिन्ह ऋण और 4 में से 3 घटाओ तो 1x ऋण 4 ऐसा का ऐसा। अब इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3 और 3, x इसमें भी x इसमें भी, तो x भी कॉमन, और बचा कितना 3 भी बाहर और x के बाद 2 में से 1x बाहर तो 1x अंदर, धन 3 का पड़ा इतनी बार बोलो 3 आए तो 1 बार और ये x बाहर आ गया। ऋण यहाँ पर कितना कॉमन आ रहा है, देखो 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी, तो 4 कॉमन। अब ऋण भी कॉमन लिया तो ये 4x में से 4 बाहर आ गया तो बचेगा कितना x ऋण। अब यहाँ ऋण कॉमन लिया तो ये ऋण क्या हो जाएगा धन, और 4 का पड़ा इतनी बार बोलो 4 आए तो 4 एकम 4, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, तो फिर से कॉमन ले लो, x धन 1, दूसरे ब्रैकेट में 3x ऋण 4। ठीक है, अब शून्य ज्ञात करने हेतु, शून्य ज्ञात करने हेतु इन दोनों को 0 के बराबर लिखना पड़ेगा, तो x धन 1 बराबर 0 और 3x ऋण 4 बराबर 0, तो x बराबर ये 1 उधर जाएगा तो ऋण 1 और 3x बराबर 4 उधर गया तो धन का। अब x बराबर 4 और 3 बटे में चले जाएगा तो 4 बटे 3, तो ये 2 शून्य आ गए, पहला आया ऋण 1, दूसरा आया 4 बटे 3। अब हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, पहले शून्य को अल्फा मान लेंगे ऋण 1 और दूसरे को बीटा 4 बटे 3। फिर जांच,
शून्यकों का योगफल। क्या सूत्र होता है? ऋण b बटे a। शून्य क्या है? अल्फा और बीटा, तो यहाँ लिख देंगे अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a। अब मान रख दो अल्फा और बीटा का। अल्फा का मान कितना? ऋण 1 धन बीटा का मान 4/3 बराबर ऋण b का मान देखो कितना है? ऋण 1, तो यहाँ लिखेंगे ऋण 1 बटे में a का मान कितना है? 3, यहाँ लिख देंगे 3। अब इसको हल करो। 3 का पढ़ा, एक बार बोलो 3 एकम 3, तो ऋण 3 धन 4 बटे में 3 बराबर ऋण का गुणा ऋण में तो धन 1 बटे 3। अब 4 में से 3 घटाओ तो 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3, तो LHS बराबर आ गया RHS। अब हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर C बटे A। शून्य क्या है? अल्फा और बीटा, इनका गुणनफल C बटे A। अब अल्फा और बीटा के मान रख देते हैं। अल्फा कितना? ऋण 1 गुणित बीटा कितना? 4/3 बराबर C कितना? ऋण 4 और A कितना? 3। यहाँ देखो 4 एकम 4 और ऋण है तो ऋण 4/3 बराबर ऋण 4/3। ऋण से ऋण कट जाएगा, 4/3 बराबर 4/3। LHS किसके बराबर आ गया? RHS। और यही जांच हमें करनी थी। जांच करनी थी, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर छोटा कंप्लीट, इसी के साथ ये प्रश्न नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 करने से पहले ये एक नोट देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो द्विघात बहुपद निम्न होगा। क्या होगा उसका सूत्र? तो यहाँ पर x वर्ग ऋण, यहाँ पर अल्फा धन बीटा, मतलब जो शून्यक होंगे उनको जोड़कर लिखना है, गुणा में x धन अल्फा गुणित बीटा, मतलब यह शून्यकों का गुणनफल। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की घात 2 ऋण, ये क्या है? शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल और गुणा में x धन शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये सूत्र है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? x वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल, गुणित x धन अल्फा गुणित बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल। या इसको ऐसा लिख दो, x वर्ग ऋण शून्यकों का योगफल गुणित x धन शून्यकों का गुणनफल। देखिए प्रश्न नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इसमें 1 से लेकर 6 तक सवाल है, इनको एक एक को हल करते हैं। अब इसमें पहले में क्या दिया? ये जो संख्याएं दी है ये शून्यकों के योग और गुणनफल दिए, मतलब ये पहला योग दिया और दूसरा गुणनफल, और हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम हल करते हैं। पहला क्या है? 1/4 कौमा ऋण 1, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना दिया इसमें? 1/4, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये कितना दिया है? ऋण 1,
ठीक है, तो हम जानते हैं क्या फार्मूला होता है जब हमें शून्यकों का योगफल दिया और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद क्या होता है। तो यहाँ लिख देंगे द्विघात बहुपद निम्न होगा। क्या होगा, एक्स वर्ग ऋण शून्यकों का योगफल गुणित एक्स धन शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो मान रख देते हैं ये x की घात 2, तो ऐसा कैसा शून्यकों का योगफल कितना दिया 1/4, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4 x धन शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया ऋण 1, तो यहाँ लिख देंगे ऋण 1। अब देखो x वर्ग ऋण 1/4 x धन का गुणा ऋण में तो ऋण 1। अब इसको आगे हल करते हैं, 4 का गुणा यहाँ भी कर दो, 4x वर्ग ऋण 1 का x में तो x ऋण 4 का 1 में 4 एकम 4, तो द्विघात बहुपद क्या आ गया 4x वर्ग ऋण x ऋण 4 जिसके गुणन शून्यकों का योगफल कितना था 1/4 और उसका गुणनफल था ऋण 1, तो उसका बहुपद यह है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा क्या है, √2 और 1/3। तो हमें क्या दिया है शून्यकों का योगफल बराबर कितना √2। ठीक है, और क्या दिया है शून्यकों का गुणनफल, ये कितना दिया है 1/3। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो सूत्र हमें मालूम है क्या है, द्विघात बहुपद निम्न होगा। क्या होगा, x वर्ग ऋण यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल गुणित x धन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, मान रख देते हैं इसमें x वर्ग ऋण शून्यकों का योगफल कितना है, ये देखो √2, तो यहाँ लिख दिया √2 और x धन शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3, तो 3 का यहाँ गुणा कर देते हैं आगे, 3 का x वर्ग में तो 3x वर्ग ऋण 3√2x धन 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्या दिया 0, √5, तो ये योगफल दिया और ये गुणनफल, तो शून्यकों का योगफल कितना, शून्यकों का योगफल बराबर 0 और गुणनफल कितना, शून्यकों का गुणनफल बराबर √5। अब द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद निम्न होगा। सूत्र लिख देते हैं, क्या है सूत्र, x की घात 2 ऋण शून्यकों का योगफल गुणित x धन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। मान रख देते हैं x वर्ग ऋण शून्यकों का योगफल कितना है 0, तो 0.x मतलब गुणा में x धन शून्यकों का गुणनफल कितना √5, तो 0 में x का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा वो, तो x वर्ग इसको छोड़ देते हैं कितना धन
5, ये इसका आंसर है। ये द्विघात बहुपद आ गया। तीसरा हो गया, चौथा करते हैं। चौथा देखो, 1,1, तो क्या दिया हमें, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना, 1, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये भी कितना दिया है, 1। ठीक है, आप द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो लिखेंगे द्विघात बहुपद निम्न होगा। क्या होगा द्विघात बहुपद, सूत्र लिखो, x वर्ग ऋण शून्यकों का योगफल गुणित x धन शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, मान रख देते हैं, बराबर x की घात 2 ऋण शून्यकों का योगफल कितना दिया, 1, गुणित x धन शून्यकों का गुणनफल भी 1, तो बराबर x की घात 2 ऋण 1 का x में गुणा तो x धन 1, तो ये आंसर, ये द्विघात बहुपद आ गया। अब पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, ऋण 1/4 कॉमा 1/4, तो क्या दिया हमें, शून्यकों का योगफल बराबर ऋण 1/4, और क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल 1/4। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो लिख देते हैं द्विघात बहुपद निम्न होगा। क्या होगा, सूत्र लिख दो, x वर्ग ऋण शून्यकों का योगफल गुणित x धन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, मान रख देते हैं इसमें, x वर्ग ऐसा का ऐसा, ऋण शून्यकों का योगफल कितना है, ऋण 1/4 गुणित x धन शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/4, x की घात 2, ये ऋण का गुणा ऋण में तो धन 1/4x धन 1/4, इन दोनों 4 को हटा के यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा, 4x वर्ग धन x धन 1, तो ये आंसर इसका। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद आ गया। छठा सवाल देखिए, 4,1, क्या दिया हमें, क्या दिया हमें, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर 4, और शून्यकों का गुणनफल बराबर 1। ठीक है, द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद निम्न होगा। क्या होगा, सूत्र लिख देते हैं, x वर्ग ऋण शून्यकों का योगफल गुणित x धन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इस सूत्र में ध्यान रखना चाहिए, यहाँ धन आता है यहाँ ऋण आता है, यहाँ पर गलती हो जाती है कभी कभी, यहाँ ऋण लिख देते हैं यहाँ
धन लिख देते हैं, जबकि यहाँ ऋण आना चाहिए और यहाँ पर धन आना चाहिए। यहाँ कितना x वर्ग ऋण शून्यकों का योगफल कितना है 4 गुणित x धन शून्यकों का गुणनफल कितना है 1। तो ये द्विघात बहुपद आ गई। ठीक है, तो ये 6 के 6 प्रश्न हल हो गए। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हुई और इसी के साथ ही चैप्टर भी कंप्लीट। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।